सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एफएक्स का। और आज हम लोग देखेंगे सॉफ्ट बॉडी। सॉफ्ट बॉडी देखेंगे हम लोग आज। तो व्हाट इज सॉफ्ट बॉडी? बेसिकली आपका जो पर्टिकुलर सरफेस है, वो सरफेस में जितने भी पर्टिकुलर वर्टाइसेस हैं, सबके सब बेसिकली आपके एन पार्टिकल से कनेक्ट हो जाएंगे। और जो भी हमारे फील्ड्स हैं और जो भी कुछ है, हम लोग डायरेक्टली इसके ऊपर अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। जैसे कि सपोज अगर मुझे एक मूविंग वाटर बॉडीज रेडी करना है तो मैं वो इजीली कर सकता हूँ। और सपोज अगर मुझे कोई अंडर वाटर प्लांट्स दिखाना है तो मैं ये सब इजीली इसके थ्रू हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे अंडर वाटर प्लांट्स अगर हम लोग को रेडी करना है यूजिंग सॉफ्ट बॉडी तो कैसे कर सकते हैं। और हम लोग एक बेसिक एग्जांपल देखेंगे पहला कि कैसे एक रेगुलर ऑब्जेक्ट पे वो वर्क करता है। फिर हम लोग अंडर वाटर क्रिएचर या प्लांट उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट विल स्टार्ट विथ बेसिक अंडर वाटर एनी क्रिएचर। तो विल जस्ट सर्च फॉर दैट। तो जस्ट मैं मॉडलिंग में जा रहा हूँ और यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे जनरेट में गेट ब्रश। और यहाँ पे हम लोग सर्च कर सकते हैं मॉडलिंग सेक्शंस में। इफ यू जस्ट गो टू sculpt base meshes, so we have some underwater creature. Yes, we have some. Okay. I'm just going to import that. Okay, so first I'm just going to import that. Okay, और मिनिमाइज कर लेते हैं और आ चुका है डॉल्फिन आपका। okay. साइज इसका हम लोग रिड्यूस कर लेते हैं, जस्ट रिड्यूस टू 0.1। okay. हम लोग ऑन कर लेता हूँ 0.1 एंटर। तो ये ठीक है साइज। और इसे हम लोग ऊपर की तरफ ड्रैग कर लेते हैं। जस्ट गो टू मॉडिफाई रिड्यूस ट्रांसफॉर्मेशन। Just go to modify and just reduce the transformation। और वापस आते हैं एफएक्स में और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे एन पार्टिकल्स में सॉफ्ट बॉडी। और जस्ट मैं रिसेट कर रहा हूँ जो डिफॉल्ट सेटिंग है। तो यहाँ पे जस्ट है मेक सॉफ्ट, डायरेक्टली पार्टिकल कनेक्ट हो जाएगा विदाउट एनी गोल। तो ये बहुत अजीब सा बिहेव करेगा, लेकिन क्योंकि पार्टिकल्स को अगर कोई गोल नहीं होगा तो वो अनलिमिटेडली बिहेव करेगा। तो आज हम लोग गोल वेट देखने वाले हैं बेसिकली। तो इसके लिए मुझे करना पड़ेगा डुप्लीकेट इन मेक ओरिजिनल सॉफ्ट और यहाँ पे हम लोग सब ऑप्शन एक्टिवेट कर लेंगे। डुप्लीकेट इनपुट ग्राफ, हाइड नॉन सॉफ्ट ऑब्जेक्ट, तो जो मेरा एक अलग से डुप्लीकेट कॉपी बनेगा वो उससे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। और नॉन सॉफ्ट एज अ गोल, तो हम लोग गोल वेट देखने वाले 0.5 डिफॉल्ट है। इसके ऊपर ही हम लोग आज डिस्कस करना है कि व्हाट इज गोल वेट और कैसे वर्क कर सकते हैं। तो जो 0.5 है उसी पे रख रहा हूं मैं और जस्ट क्रिएट कर रहा हूं। और एक चीज चेक करोगे यहाँ पे कि मेरा पार्टिकल्स कनेक्ट हो चुके हैं। अगर मैं सिलेक्ट करूँ तो यू कैन सी जितने मेरे वर्टाइसेस थे हर वर्टेक्स के ऊपर मेरे पार्टिकल्स कनेक्ट हो चुके हैं। तो आप लोग देख सकते हो डायरेक्टली उसको इस तरह से। और अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन एक्टिवेट करूँ तो यू कैन सी कि इंडिविजुअल पॉइंट्स के ऊपर मेरे वो पार्टिकल्स एक्टिवेट हो चुके हैं। तो अभी हम लोग को इससे करना क्या है? अगर मैं प्ले करूं कुछ नहीं होगा। इसका एडवांटेज क्या है, कैसे वर्क करता है, वो आज हम लोग देखेंगे। मैं जस्ट पार्टिकल सिलेक्ट कर रहा हूं मेरा, और इस पार्टिकल्स को सिलेक्ट करके पार्टिकल सिलेक्ट करके यहां से हम लोग जो रेगुलर फील्ड देते हैं टर्बुलेंस फील्ड दे रहा हूं। जस्ट मेक श्योर कि आपका एटेन्यूएशन 1 और मैग्नीट्यूड जो भी है 5 जो भी डिफॉल्ट है, जस्ट डिफॉल्ट है क्रिएट कर रहा हूं मैं। ओके, और अगर जस्ट अभी प्ले करके चेक करेंगे तो थोड़ा बहुत स्कीन थोड़ा बहुत ट्राई कर सकता है मूव करने का, लेकिन जो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, कुछ भी हम लोग को ऐसा चेंजेस
ऐसा कुछ दिख रहा नहीं है। पार्टिकल्स में जाएंगे हम लोग और देखते हैं कि एग्जैक्टली गोल वेट करता क्या है। ठीक है, यहाँ पे गोल वेट हम लोग ने 0.5 रखा था, तो इससे अगर मैं रिड्यूस करूं 0.1 पे, तो दैट इज एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा, बहुत अजीब सा बिहेव कर सकता है। एक्सट्रीम फिर भी नॉर्मल है, एकदम एक्सट्रीम भी नहीं जा रहा है वो, बट यू कैन सी कि डिफॉर्मेशन इज हैपनिंग ओवर हियर। जो टर्बुलेंस का जो डिफॉर्मेशन है पार्टिकल सिस्टम के साथ में, वो डिफॉर्मेशन यू कैन सी यहाँ पे कुछ तो डिफॉर्मेशन हो रहा है। ग्रिड ऑफ कर देता है और इफ यू जस्ट प्लेन चेक क्या हो रहा है। ठीक है, तो 0.1 में थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा है, तो मैं 1000 कर रहा हूँ। एंटर, और वी कैन सी क्या चल रहा है, कुछ ना कुछ इसका चलते रहेगा। ऐसा बॉडी डिफॉर्मेशन इज हैपनिंग, बट इट इज लिटिल एक्सट्रीम, थोड़ा सा चाहिए हम लोगों को। यहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं, जितना हम लोगों का गोल वेट कम रहेगा उतना ज्यादा बिहेव करेगा वो, और बहुत अगर 1 रहेगा तो बिल्कुल भी बिहेव नहीं करेगा। तो लेट्स ट्राई विद 0.3, एकदम सोबर चाहिए, थोड़ा बहुत 0.2, 0.3 में एकदम माइन्यूट है, जो हम लोगों को आई से विजिबल नहीं है। यहाँ पे एक काफी माइन्यूट सा है, दैट इज फाइन फॉर मी, काफी माइन्यूट है, दैट इज फाइन। और इसका पोजिशनिंग भी मैटर करेगा कहाँ पे है। तो अगर सपोज मैंने इसको सेंटर में रखा है पोजिशनिंग, तो यहाँ पे आपको थोड़ा दिखाई देगा डिफॉर्मेशन टॉप सेक्शंस में, फिर धीरे 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 वो स्प्रेड होगा। तो हम लोग को एकदम बेसिकली माइन्यूट सा ही चाहिए, और टर्बुलेंस थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ 5 इफ यू जस्ट टेक इट टू 8, प्रेस एंटर, ओके, और प्ले करके चेक करते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग को थोड़ा सा दिखाई देगा कि कहीं कहीं पे कुछ हम लोगों को पॉइंट्स के मोशंस दिखाई देंगे, सिंपल। तो दिस इज माय फर्स्ट स्टेप बेसिकली, मेरे पॉइंट के मुझे मोशन दिखाई दे रहा है। दिस इज माय फर्स्ट एग्जांपल, और इसको हम लोग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। बेसिकली इसका एक कैच फाइल रेडी करके, तो इसको हम लोग अंडर वाटर सीन्स में यूज कर सकते हैं अगर थोड़ा सा मुझे डिफॉर्मेशन दिखाना है। मैं अभी न्यू सीन ले रहा हूँ यहाँ पे, इसे सेव कर लेते हैं। तो टुडे इज 26 का डेट हम लोग ये कर लेते हैं, और आज का डेट हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं 26/8/2021 ए। और अभी हम लोग न्यू सीन लेके दूसरा का एग्जांपल चेक करेंगे। तो लेट्स से यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ अवेलेबल है हम लोगों के लिए, कुछ ग्रासेस और कुछ ट्री मैशेस, कुछ प्लांट्स, इस तरह से कुछ प्लांट्स। ओके, तो ओके, यहाँ से कुछ प्लांट्स ट्राई करते हैं। जस्ट मैं इंपोर्ट करता हूँ इसको। नहीं, हम लोग इंपोर्ट नहीं कर सकते, वी हैव टू पेंट दैट। तो यहाँ पे मैं सरफेस पे इसको इस तरह से मैं पेंट कर सकता हूँ। ओके, और एफ प्रेस कर रहे हैं, थोड़ा नजदीक जा रहे हैं वहां पे, और जस्ट प्ले करके चेक कर रहे हैं कुछ डायनामिक्स कनेक्टेड है, चेक कर लेते हैं। ऑलरेडी कुछ डायनामिक्स कनेक्टेड है, कुछ कनेक्टेड नहीं है डायनामिक्स। ओके, और इस पे काम करने के लिए यू हैव टू go to modify, you have to convert that to polygons. So this is my paint effects, so just search for and paint effects to polygon. Okay, so where is that paint effects to polygon?
सी दिस वन। तो यू कैन जस्ट कन्वर्ट दैट पेंट इफेक्ट्स टू अ पॉलीगॉन। और अगर ऑप्शंस बॉक्स में जाओगे यहाँ पे तो है आपका पॉलीलिमीट प्लस आपको कॉर्ड आउटपुट चाहिए, कॉर्ड रख सकते हो और कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये बेसिकली पॉली मैश में कन्वर्ट हो चुका है। अगर मैं अभी चेक करूं यहाँ पे तो ये मेरे मैश में कन्वर्ट हो चुका है सब के सब। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं 5 6, तो देख सकते हैं। और ग्रिड ऑफ कर रहा हूँ, ऑल्ट डी कर रहा हूँ ताकि हम लोगों को एक ऐसा थोड़ा अंडर वाटर थोड़ा सा फील हो, एटलीस्ट थोड़ा बहुत फील हो क्या है। अभी सेम चीज अगर आप लोग बोलोगे कि अरे वो सेम चीज ही मैं करने जा रहा हूँ कि बेसिकली अगर इस पर अगर अप्लाई करेंगे तो वो सिंपल वैसे ही वर्क करेगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अगर अभी इसमें अगर हम लोग देखें कि जो मेरा ट्रीज हैं और प्लांट्स हैं, इसमें नंबर ऑफ वर्टाइसेस है ना बहुत ज़्यादा है। और हो सकता है कि आपका ट्री हो और थोड़ा सा हैवी मैश हो तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा आपको वर्क करने के लिए, सिस्टम क्रैश हो सकता है। तो अभी हम लोग ऐसा कौन सा मेथड डिस्कवर करेंगे और कौन सा मेथड से ट्राई करेंगे कि हम लोगों को कम से कम पॉइंट्स लेना पड़े और हम लोगों को वो सेम आउटपुट मिले, लाइक काफ़ी अच्छा आउटपुट मिले और कम से कम पॉइंट्स में हम लोगों का काम हो जाए। तो वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो मेरे मैश हैं, दोनों भी मैश हैं, तीनों मैश को सारे मैश यहाँ पे हम लोग ने सिलेक्ट कर लिया है। ओके, और तो आपको जाना है डिफॉर्म के अंदर, मॉडलिंग या रिगिंग के अंदर, यू कैन जस्ट गो टू डिफॉर्म और यहाँ पे देयर इज समथिंग कॉल्ड लैटिस। जस्ट सर्च फॉर द लैटिस, दिस वन लैटिस। इसके ऊपर आप लोग लैटिस अप्लाई करोगे। तो ये मॉडलिंग के लिए आप लोगों को काफ़ी हैंडी टूल था, आप लोग ने शायद इसको यूज भी किया हो, पता नहीं। तो इसका यूज हम लोग डायनामिक इफेक्ट्स के लिए आज करने वाले हैं, लैटिस का। तो यहाँ पे मैंने लैटिस एक्टिवेट करने जा रहा हूँ। इसके ऑप्शंस बॉक्स में जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग को डिफॉल्ट डिविजन्स दे रहा है 2 5 2 का, और लोकल डिविजन्स भी दे रहा है 2 2 2 का। थोड़ा हम लोग इसका डिवीजन बढ़ा देते हैं। यहाँ पे इसको बोल रहा हूँ 5 5 और 5 का डिविजन्स मुझे चाहिए। और यहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा कुछ चीजें एक्टिवेट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट डिविजन्स बढ़ा रहा हूँ और जस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। क्या हो गया, 5 5 का मुझे कंप्लीट ऐसा एक सेट मिल चुका है। तो मॉडलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे लेटिस पॉइंट में जाके इसे इस तरह से ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म कर सकता हूँ। दिख रहा है, ये इजीली मेरा डिफॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। तो अभी क्या करना है, लैटिस अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मेरा लैटिस एक्टिवेट है, दिस इज माय बेस, दिस इज माय लैटिस। अब आपको इस लैटिस के ऊपर आपका पार्टिकल सिस्टम जनरेट करना है। तो कितना भी हैवी मैश होगा उस पर इस तरह से थोड़ा डिफॉर्मेशन दिखाना है अंडर वाटर सीन्स के लिए, तो इजीली कर सकते हो। तो अब यहाँ पे जाएंगे हम 1 सेकेंड हम लोग एफएक्स के अंदर और एन पार्टिकल्स के अंदर, जस्ट एक्टिवेट योर सॉफ्ट बॉन्ड, सेम थिंग, जस्ट टेक इट योर थर्ड ऑप्शन, डुप्लीकेट एंड मेक ओरिजिनल सॉफ्ट, और सब यहाँ पे एक्टिवेट कर दोगे। वेट 0.2 रख लेते हैं, चलेगा, और क्रिएट कर लो। तो अभी क्या हुआ आपका कि जितने भी पॉइंट्स है अभी यहाँ पे आपके दिख रहा है पार्टिकल सिस्टम आपके यहाँ पे अराउंड, वो सब पॉइंट्स के अराउंड वो जनरेट हो जाएंगे। अगर मैं फर्स्ट फ्रेम पे जाऊँ तो यू कैन सी ये हर एक पॉइंट्स के बीच में दिख रहा है पार्टिकल सिस्टम जनरेट हो चुके हैं। और इस पार्टिकल सिस्टम के ऊपर हम लोग ट्राई करेंगे अप्लाई करने के लिए टर्बुलेंस फील्ड, और इसे हम लोग रखेंगे यहाँ पे सेंटर में, जहाँ पे भी रहेगा उसके अराउंड वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे इसको रखते हैं, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट चाहिए मुझे। और प्लेन चेक इट, सी। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हम लोग टर्बुलेंस लेके रख सकते हैं। एक यहाँ पे नजदीक में रख सकता हूँ, तो इस तरफ ज़्यादा बिहेव करेगा, एक यहाँ पे, और एक बीच में, और एक यहाँ पे अराउंड, ऐसा रख सकते हैं हम लोग। तो 1 सेकेंड में सिलेक्ट कर रहा हूँ पार्टिकल्स को, और थोड़ा वैल्यू कम रख सकते हैं, चलेगा। टर्बुलेंस एक यहाँ पे डिफॉर्मेशन के लिए, चेक इट आउट, सही है, बहुत दूर है ये, नजदीक रख रहा हूँ यहाँ पे। ये किधर है आपका फर्स्ट वाला, अलग वर्ल्ड में है,
यहाँ से बहुत अलग वर्ल्ड में है वो, इसके नज़दीक रख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा हम लोग अलग अलग जगह पे कम से कम मैग्नीट्यूड का रख सकते हैं। अभी मैंने 2 जगह पे यहाँ पे रखा है साइडवेज। लेट्स सी हाउ इट रिएक्ट्स। जस्ट प्ले एंड चेक इट, सी। ओके, और अभी हम यहाँ पे इसको हम लोग हाइड कर रहे हैं, कंट्रोल एच हाइड, so you can just see the plants, so how it is behaving, just play and check it। यहाँ से हाइड करके उसका इम्पैक्ट खत्म हो चुका है, तो यहाँ से मैं इसको हाइड नहीं करूँगा, शिफ्ट एच, और यहाँ से हम लोग शो में जाके इसको ट्राई कर सकते हैं हाइड करने के लिए। यहाँ पे मेरा कुछ डायनामिक प्रॉपर्टीज हैं, डिफॉर्मर्स मैं यहाँ से ऑफ कर लेता हूँ, मेरा डिफॉर्मर ऑफ हो चुका है, और यहाँ से मेरे कुछ पार्टिकल्स हैं, एंड पार्टिकल्स, इसको हाइड कर लेते हैं। प्लस इफ वी हैव समथिंग अदर स्टफ एज वेल, dynamics, okay, so we just want a polygon object and let's play and check it out। Simple। तो यू कैन सी कि मेरा अंडर वाटर प्लांट्स के लिए मैं इजीली इस पे काम कर सकता हूँ यहाँ पर। सबके सब एक्चुअली लेटिस से कनेक्टेड नहीं है, जो कनेक्टेड नहीं है उसको हम लोग हाइड कर देंगे। ये कनेक्टेड नहीं है, जो कनेक्टेड नहीं है उसको हाइड कर दें। हाइड, लिफ्ट, सी इट इज मूविंग, नॉट हाइड, सी वेदर इट इज मूविंग, नॉट हाइड कर लो। तो हम लोग का वो एक डुप्लीकेट कॉपी रेडी हो गया था, उसे मैंने हाइड कर दिया है, और यस, ओरिजिनल वन। आप लोग बेस में प्रॉपर एक ऐसा अंडर वाटर सीन ये कर सकते हैं, और इस तरह से इसको इजीली रेडी कर सकते हो। एक डिस्क ले लेते हैं, और मैं रेडियस इंक्रीज कर लेता हूँ यहाँ पर। थोड़ा सा कटना चाहिए, और यहाँ पे इस जगह पे हम लोग कुछ एक्स्ट्रा स्टफ रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा डिफॉर्मेशंस के लिए, यहाँ पे भी हम लोग एक्स्ट्रा डिफॉर्मेशंस रेडी कर सकते हैं। तो आज हम लोग अभी डिफॉर्मेशंस देख रहे हैं, तो डिफॉर्मेशंस में और कैसे रेडी कर सकता हूँ वो भी देखेंगे यहाँ पर। तो जैसे मुझे यहाँ पे और एक्स्ट्रा डिफॉर्मेशंस रेडी करना है, हम लोग एक तो सॉफ्ट बॉडी के थ्रू हम लोग ने डिफॉर्मेशंस किया यहाँ पे, प्लस अगर मैं यहाँ पे चले जाऊँ मॉडलिंग सेक्शंस में, और डिफॉर्म में देयर इज समथिंग कॉल्ड टेक्सचर्स डिफॉर्मेशन, जो हम लोग टेक्सचर्स के थ्रू भी डिफॉर्मेशंस कर सकते हैं। तो अगर मैं इसके ऑप्शंस बॉक्स में जाऊँ, यहाँ पे यूवी है, और जस्ट मैं क्रिएट कर रहा हूँ टेक्सचर डिफॉर्मेशंस। ओके, तो ये मेरा टेक्सचर डिफॉर्मेशन हैंडल आ चुका है, और अगर मैं इसके एट्रीब्यूट में चले जाऊँ टेक्सचर डिफॉर्मर, तो यहाँ पे मैं टेक्सचर डाल सकता हूँ, और यहाँ पे मैं इसे फ्रैक्टल दे सकता हूँ, नॉइज डाल सकता हूँ। तो एक मैं फ्रैक्टल ऐड कर लेता हूँ, तो यहाँ पे यू कैन सी कि थोड़ा सा वेरिएशंस आपको देखने के लिए मिल सकता है।
प्लस अगर मुझे इसको एनिमेट करना है तो यहाँ पे मैं एनिमेट बटन ऑन कर सकता हूँ। इस तरह से भी मैं इसे यूज कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट फ्रेम पे आ जाऊँ, यहाँ पे एनिमेशन बटन ऑन करके मैं यहाँ पे इसको एनिमेशन कर सकता हूँ। अभी मैं इसको एज पर टाइम और इसके हिसाब से हम लोग इसको एनिमेट भी कर सकते हैं इस चीज को। और यहाँ पे मैं इसका जो भी प्रॉपर्टीज, सारी प्रॉपर्टीज को हम लोग बेसिकली एनिमेट कर सकते हैं। यहाँ पे थ्रेशोल्ड है, प्लस इसको है फ्रीक्वेंसीज रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल मेरे को स्टैटिक रखना है इसको, और इसे हम लोग प्रेस करेंगे 3 स्मूथ प्रीव्यू के लिए। और यहाँ पे हम लोग एक्टिवेट करेंगे हम लोगों का हार्डवेयर फॉग इस तरह से, और ऑप्शंस बॉक्स में जाएंगे, कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, थोड़ा अंडर वाटर का थोड़ा ट्राई करते हैं कलर डाल के, थोड़ा सा इसको डेंस करने की कोशिश करते हैं इस तरह से थोड़ा सा फील आने के लिए। इसमें सब प्लस कॉस्टिक और ये सब भी ऐड कर सकते हो। और थोड़ा सा ऐसा कैमरे को हम लोग टिल्ट करके, थोड़ा रोटेट करके एनिमेशन देंगे इसे हम लोग। तो जस्ट एक बेसिक एनिमेशन पर्सपेक्टिव को ही, और लेट्स से मुझे ज़्यादा नहीं 250 फ्रेम्स का चाहिए। और पर्सपेक्टिव मेरा एक्टिव है, और यहाँ पे मैं इसे बोल रहा हूँ सेट की, एस प्रेस कर रहा हूँ, और अराउंड 250 फ्रेम्स पे थोड़ा सा कैमरा रोटेट कर लेता है। ओके, थोड़ा सा कैमरा रोटेट करके ऐसा रख रहा है, और just play and check it out, or if you can just take a play blast, or before that play blast viewport के अंदर if you can just activate your anti-aliasing, mental sample anti-aliasing plus our ambient occlusion, just activate that so you can see some depth, or you can increase the amount a bit, so you can see really a good depth over here. You can check it out, your radius, how much you want. Increase the filter a bit. See, without, no depth. Now see, so much of depth. Okay. और मैं कर देता हूँ क्लोज, और if you can just go to create light, और डायरेक्शन लाइट ले लेते हैं, और यहाँ पे मैं प्रेस कर रहा हूँ 7, पहला 5, 6, 7, तो हम लोग का लाइट एक्टिवेट है यहाँ पर। और इस लाइट के अंदर कलर में यहाँ पे भी अगर हम लोग सपोज कुछ एक्स्ट्रा स्टफ अगर ऐड कर सकते हैं, चेक इट आउट। You can take anything, like you can take noise also, और वहाँ पे आप उसमें थोड़ा सा ग्रेडियंट और ये सब ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैं रैंप लेके भी इसमें मल्टीपल कलर्स ऐड करके भी कर सकता हूँ काम। और वट एवर, लाइक यू कैन टेक एनीथिंग, लाइक दैट इज नो इशू। यहाँ से मार्बल ले सकते हो, यहाँ पे भी बेसिकली जो भी आपको रैंप जनरेट करके दे रहा है। ये ट्राई करता हूँ मैं, कुछ नया है क्रिएटर, या तो जस्ट हम लोग का जो डिफॉल्ट है, लाइक जो भी हम लोग यूज करते आ रहे हैं, नॉइज, जैसे एक बेसिक नॉइज दे सकते हैं, या तो हम लोग रैम्प डाल सकते हैं ना। लेट्स टेक जस्ट गो विथ नॉइज। यहाँ पे मैंने नॉइज उसमें ऐड कर लिया है लाइट के अंदर ही, शेडिंग में। और 5, 6, 7, तो यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हो कि थोड़ा सा नॉइज यहाँ पे आपको दिखाई देगा। थ्रेशोल्ड और ये सब यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो, इसका लाइक एम्पलीट्यूड, ये सब रेशियोज
frequency ratios, depth. So just press 5, 6, 7. तो ठीक है, थोड़ा सा लाइक कास्टिक टाइप इफेक्ट तक जनरेट करना था थोड़ा सा बस। तो मैंने डायरेक्टली लाइट के कलर्स में ही ऐड कर लिया है। यहाँ पे यू कैन सी वो डायरेक्टली उसका इम्पैक्ट देख सकते हैं हम लोग। और आपको अगर डिफरेंट वैरायटीज ट्राई करना है यहाँ पे तो ट्राई कर सकते हो। जैसे सिंपल ऐसा रैम डाल के मल्टीपल कलर्स लेके भी उसके ऊपर आप लोग ट्राई कर सकते हैं। कलर के अंदर ही डायरेक्टली कलर में वेरिएशंस दे सकते हो। ब्लू, वाइट, not this one, little dark blue और वेरिएशन। और फिर यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा नॉइज और ये सब यू वी ये सब इंक्रीज कर सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली इसके कलर्स के अंदर ही। प्लस ये सेम जो रैम्प है कॉपी करके आप उसके शेडोज के अंदर ये सब मैप्स में डाल सकते हो, तो वो आपको उसका इम्पैक्ट दिखाई देगा। फिलहाल मैं यहाँ पे इसको ऐसे ही रख रहा हूँ। और अगर सपोज अगर हम लोग एक रेगुलर सिंपल अगर सॉफ्टवेयर रेंडर करके चेक करें, सिंपल लाइट हम लोग जस्ट सिंपल सॉफ्टवेयर अगर रेंडर करके चेक करें तो वो जो इम्पैक्ट है आपको यहाँ पे वो उसका इम्पैक्ट दिखाई देगा। ऑन स्क्रीन नहीं दिख रहा है मुझे, बट यहाँ पे आपको उसका इम्पैक्ट दिखाई देगा कि क्या चल रहा है। जो मैंने रैम डाला है टेक्सचर के अंदर, यहाँ पे आपको वो इम्पैक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और रेंडरर में मेरा वीपोर्ट 2.0 है। यहाँ पे परफॉर्मेंस इज फाइन फॉर मी, एवरीथिंग इज फाइन हो गया। जस्ट हम लोग प्ले ब्लास्ट निकाल लेते हैं। यहाँ पे मुझे फाइनल आउटपुट यहाँ पे नहीं दिखाई देगा डेफिनेटली। हम लोगों को रेंडर करके चाहिए जो मेरा आउटपुट यहाँ पे मुझे दिखना चाहिए शेडिंग का। बट हम लोग जस्ट एक रेगुलर प्ले ब्लास्ट निकालेंगे। और फॉर्म रेंडर सेटिंग्स, मेक श्योर कि आपका रेंडर सेटिंग्स के अंदर ये फुल एचडी होना चाहिए 1080। रेजोल्यूशन इंक्रीज कर सकते हो, बट 72 इज फाइन फॉर मी। और कहाँ जा रहा है ये मेरा फाइल, तो टुडे इज 26 और आज की डेट में से हम लोग करेंगे सेव 26 each 2021 in this is my actually B फाइल सेव। और इसे भी हम लोग सेव कर लेंगे। दिस इज माई B1 सेव सिंग D बैकअप होना चाहिए एवरी टाइम। और वी आर गोइंग टू टेक अ रेगुलर प्ले ब्लास्ट। लेट्स प्ले एंड चेक इट आउट।